हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं गैर मान्यता प्राप्त दलों के बारे में। एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि इस प्रकार के दलों की जो संपत्ति है 223% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मतलब गैर मान्यता प्राप्त का मतलब होता है कि ये बहुत बड़े दल नहीं है, चुनाव में शायद जीते भी नहीं होंगे कभी, लेकिन इनकी इनकम देख करके आपको शौक लगेगा कि इतने सारे पैसे इनके पास आ कहाँ से रहते। इस पर हम बात करने वाले हैं कि गैर मान्यता प्राप्त या मान्यता प्राप्त या राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां ये सारी कैसे कैसे क्या होती हैं, कैसे दर्जा इनको प्राप्त किया जाता है और इनको इनकी जो है इनकम को लेकर हमारे यहाँ पर क्या क्या जानकारी अवेलेबल है और इनकम इस प्रकार की अगर जो है प्रकाशित की जा रही है पब्लिकली तो उसके पीछे कारण क्या क्या है, सारा यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखिए क्या लिखा है, गैर मान्यता प्राप्त दलों की आय में 223% की उछाल देखी गई है। तो क्लास स्टार्ट हो उसके पहले बता देती हूँ कि संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है यहाँ पर जुलाई का मेगा ऑफर लेकर के आए, जो कि 17 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 21 तक रहने वाला है। जीएस फाउंडेशन कोर्सेज पर आपको जो है कंप्लीट जो भी बैच हमारे हैं वहाँ पर 60% से अधिक का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके माध्यम से अगर आप प्री प्लस मेंस का जीएस का बैच ज्वाइन करेंगे तो 50,000 में है, सीसेट के साथ 55,000 में है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है ये 40,000 में मिल जाएगा। सब पे यहाँ पर ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस का इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 40,000 में है। अगर चाहें तो आप ईएमआई पे भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी 30,000 में अवेलेबल है, जिसमें भी ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। यूपीपीसीएस टारगेट बैच प्रीलिम्स का 2025 के लिए बैच स्टार्ट है हमारा। जीएस ओनली 11,000 का है और सीसेट के साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको 15,000 में मिल जाएगा। इसके अलावा सेपरेट जो है स्टेट पीसीएस के बैचेज भी अवेलेबल है, उन पर भी डिस्काउंट चल रहा है। पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स जो हमारा है प्री प्लस मेंस का लाइव और ऑनलाइन, तो बीपीएससी है, एमपीपीएससी है और जो है राजस्थान का भी। इसके अलावा सेपरेट बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का बैच भी अवेलेबल है। जो भी बैच यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें अगर कोई भी बैच आप प्रिंटेड नोट के साथ ज्वाइन करते हो तो 12,999, पीडीएफ नोट्स के साथ 10,000 में है। बीपीएससी का सेपरेट मेंस का बैच 7,500 रुपये में है। प्रीलिम्स का बैच 4,500 रुपीज़ में है, जो कि 70 दिनों का प्रोग्राम है और इसके साथ आपको बीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी फ्री में मिल जाएंगे। बात करते हैं वैकल्पिक विषयों की, ऑप्शनल कोर्स के बारे में, तो 50 से 60% का आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ज्योग्राफी का बैच हमारा 15 जुलाई से सुबह 8 बजे स्टार्ट हो गया, जिसकी फीस 25,000 रुपये है। हिस्ट्री का बैच आपका जो है 31 जुलाई से सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होगा, जिसकी फीस जो है आपको थोड़ी से कम 14,500 रुपये जो है आपको यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 17,500 रुपये इसकी फीस रहने वाली। ओके, अब आते हैं टॉपिक हमारे जो है, मतलब अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पर। टॉपिक कहता है हमारा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको आप शॉर्ट में एडीआर कह सकते हो। इसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें बताया कि गैर मान्यता प्राप्त दल या राजनीतिक दल दो भी हैं, उनकी 2022-23 की इनकम जो देखें हम तो बोला गया 223%। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इतना जो है बेनिफिट या कह सकते हैं कि लाभ नहीं कमा पाती हैं जितना राजनीतिक पार्टियां कमा रही हैं, वो भी कैसी, जिनको रजिस्टर भी नहीं किया गया है, पंजीकृत भी नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर जो है। तो राजनीतिक दल होते हैं। अब आपके मन में आएगा कि गैर पंजीकृत का मतलब यह है कि चुनाव आयोग में जो है ये पंजीकरण तो प्राप्त है इनको, लेकिन मान्यता नहीं है। पंजीकृत गैर मान्यता मतलब पंजीकृत है, मान्यता इनको प्राप्त नहीं की गई है, ना ही ये राष्ट्रीय स्तर की हैं और ना ही ये राज्य स्तर की हैं। मतलब छोटी छोटी पार्टियां हैं, चुनाव में बहुत कम वोट भी ये प्राप्त करती हैं और इनका प्रभाव क्षेत्रीय तक सीमित होता। मतलब छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको शायद ही कोई जानता होगा, उनकी इनकम यहाँ पर जो आपको करोड़ों में दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों है इसके बारे में बता दूंगी कि इनको पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। देखो लिखा 2764 यहाँ पर जो है इस प्रकार की पंजीकृत है पार्टियां। केवल जो है 739 लगभग 27% दलों ने ही अपनी आय और व्यय का जोखा जो है प्रस्तुत किया है, लेखा जोखा। 73% से अधिक ऐसी हैं जो कि अपनी वित्तीय जानकारी प्रकट ही नहीं कर पाई, मतलब उन्होंने पारदर्शी रूप से बताया भी नहीं है। गुजरात में जो है पार्टियों की बात करते हैं तो 5 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में, कुल 5 वर्षों में 22,000 वोट हासिल किए हैं, लेकिन इनकी आय अगर आप देखेंगे तो 2316 करोड़। 2316 करोड़ मतलब जितने वोट नहीं है उससे ज़्यादा तो मतलब इनकम इनके यहाँ पे जनरेट हो रही है। वार्षिक आमदनी इनकी देखो कितनी, एक पार्टी की न्यूनतम वार्षिक आमदनी 1158 करोड़ रुपए है।
किसी कंपनी को खोलना, स्टार्टअप करने से अच्छा है पार्टी बना लो और देखो कितने पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं। इनकी जो गुजरात की पार्टियां हैं, इनकी लिस्ट भी है। भारतीय नेशनल जनता दल हो गया, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, सत्यवादी रक्षक पार्टी, जनमन पार्टी, ये सारा जो है एडीआर ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनको कितने कितने वोट मिले हैं और कितने जो है इनकी कमाई है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बात करते हैं राज्यवार, मतलब जो है कहाँ पर कितनी पार्टियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में 744 है। जिन्होंने जानकारी नहीं दी है 671। डिफरेंस देख लो कितना है। दिल्ली में भी है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कुछ राज्य से पंजाब हो गया, उत्तराखंड है, गोवा में कोई भी जो है यहाँ पर वित्तीय जानकारी नहीं दी है। जो भी इस प्रकार की पार्टी है उन्होंने जानकारी ही नहीं दी है किसी ने भी। अभी कहीं तो गलीमत है कि चलो 700 में से 600 पार्टियां जो है, सॉरी 700 में से जो है 100 पार्टियां जानकारी दे, लेकिन कुछ में ऐसा है कि पार्टियों ने जानकारी बिल्कुल दी ही नहीं है वित्तीय स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं इससे हो क्या रहा है। तो राजनीतिक वित्त पोषण में पारदर्शिता का अभाव, जब नाम मात्र के वोट पाने वाले दल करोड़ों की आय दिखाते हैं, तो यह चंदा प्रणाली के दुरुपयोग की आशंका को जन्म देता है कि जो पार्टियां चंदा ले रही हैं वो ले कैसे रही हैं, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस पार्टी बना दी गई है ताकि जो है ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके। क्योंकि कहाँ से पैसा आ रहा है इसको जो है प्रत्यक्ष रूप से पार्टियां नहीं शो करती हैं। इसी का यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। सेल पार्टियों की भूमिका, ऐसी पार्टियां जो धन शोधन का काम करती हैं या अवैध राजनीतिक फंडिंग के लिए मस्त बनाई जाती हैं। चुनाव सुधार की जरूरत है ताकि जो इस प्रकार की अगर पार्टियां बनी हैं तो उनकी जो भी आय व्यय का लेखा जोखा है वो सारा हमारे पास मौजूद हो, ताकि जो भी ब्लैक को वाइट किया जा रहा है उसकी जानकारी भी हमारे पास मौजूद रहे। अब बात करते हैं एडीआर की भूमिका। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो हमारा एडीआर एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन है जो भारत में चुनावी और राजनीतिक पारदर्शिता के लिए काम करता है, ताकि लोगों को पता रहे कि वो जिस पार्टी के जिस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं वो किस प्रकार की पार्टी से बिलोंग करता है। अच्छी पार्टी, ऐसा तो नहीं खुद ही काले धन को जो है वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस प्रकार के मेंबर्स को वोट ना दे। ये सारा जो है जनता के लिए ही किया जाता है ताकि जनता थोड़ा सा जागरूक रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर उम्मीदवारों की आपराधिक। अब ये एडीआर करता क्या है, जैसे आप देखते हो जब कभी चुनाव होते हैं तो चुनाव के पहले जो है एक सूची जारी की जाती है कि इतने प्रकार के ऐसे ऐसे राजनीतिक लोग हैं जिनके ऊपर इस प्रकार के मुकदमे हैं, हत्या के, रेप के, अलग अलग जो भी होता है सब डेटा जारी किया जाता है। तो वही लिखा है आपराधिक पृष्ठभूमि है कि नहीं, संपत्ति, शिक्षा का विश्लेषण, दलों की आय व्यय भी बताई जाती है, सांसद विधायक की संपत्ति में वृद्धि या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वोटर जागरूकता और चुनाव पारदर्शिता, ये सारे काम कौन कर रहा है, ये सारा एडीआर कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके बारे में एडीआर क्या कहता है। तो 7 राष्ट्रीय जो है पार्टियां हैं, कुल आय जो है 7 नहीं 6 हो गई है, एक हटा दी गई, बता दूंगी आपको। जो है यहाँ पर 2022-23 में जो है 3076.88 करोड़ रही है। तो अगर हम देखें तो मतलब 6 पार्टियां हैं, इनको मान्यता प्राप्त है, इनकी इनकम 3000 करोड़ के आसपास है, और वहां पर इतनी सारी पार्टियां हैं गैर मान्यता प्राप्त हैं, उनकी इनकम भी अप्रॉक्स इसी के आसपास देखी है हमने। यह वर्ष 2021-22 के मुकाबले 3.4% की वृद्धि है, मतलब जो है पिछली बार से ज़्यादा है जो है इनको पैसे मिले हैं। कुछ समय पहले जो है रिपोर्ट प्रकाशित भी की गई थी कि किस पार्टी को कितना पैसा जो है मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी को मिला हुआ था, उसके अलावा जो है 7-10% के आसपास कांग्रेस को था, बाकी जो भी हुआ छोटी छोटी पार्टियों को मिला था। तो बीजेपी को यहाँ पर जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है आय के बारे में बात करते हैं तो लगभग इतनी आय है, और कुल आय में हिस्सा जो है 76.7% कहाँ से मिल रहा है इनको, जो है अलग अलग प्रकार से। कांग्रेस का भी है, बहुजन समाज पार्टी, अलग अलग प्रकार की पार्टियां हैं। जो अब बात करते हैं टीएमसी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता अब समाप्त हो चुकी है। 2022-23 तक यह जो है रिपोर्ट में शामिल थी, अब इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। आय के प्रमुख स्रोत के बारे में बात करते हैं, और मैंने शायद पीछे ये बोल दिया था कि 7 पार्टियां थी वो 6 हो गई हैं, तो 6 नहीं 7 ही हैं, अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक कर लेना। देखो ये टोटल जो है 7 हमारी हैं, ये जो है पहले थी, अब इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको हटा करके हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम जो है आय के प्रमुख स्रोत क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो इनको पैसा मिलता है वो मिलता है चुनावी बॉन्ड से। इसके अलावा बात करते हैं स्वैच्छिक चंदा से भी मिलता है, ठीक है, ब्याज आय से भी मिलता है, सदस्यता शुल्क से भी मिलता है, जो भी मेंबर्स ज्वाइन करते हैं वो पैसे भरते हैं ना। अन्य स्रोत के बारे में बात करते हैं तो प्रकाशन, बिक्री, प्रचार सामग्री, किराया आदि से जो है इनको पैसे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनको पैसे इसी के माध्यम से मिलते हैं, और इसी को थोड़ा पारदर्शी तरीके से जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करने की बात की गई थी कि इनको जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पैसा कहाँ से कितना मिल रहा है, ये जानकारी हमें जो है प्रकाशित करनी चाहिए पब्लिकली। अब बात करते हैं यहाँ
पर चुनावी बॉन्ड से आय में अपारदर्शिता जो है बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अधिकांश चंदा गोपनीय स्रोतों से मिलता है, जिसकी जानकारी पार्टियां अधिकतर नहीं देते हैं। एडीआर के अनुसार कुल राजनीतिक चंदे का 70% पैसा यहीं से आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हमने देखा ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पैसा जो है इस पार्टी के पास है। इसके पास अलग अलग प्रकार के अन्य दल हैं जिनको छोटा मोटा थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ है। वे और जो है आय में विसंगति, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि जितनी भी मतलब मैक्सिमम जो राजनीतिक पार्टियां हैं ऐसी हैं जिनका मतलब अगर बात करें आय की, तो अगर 100 करोड़ है तो उनका जो खर्च होता है वो 200 करोड़ होता है। इसका मतलब जो है वो 100 करोड़ पता नहीं कहाँ से आया है खर्च करने के लिए, इसकी जानकारी किसी को मिल नहीं पा रही। आरटीआई के दायरे से बाहर राजनीतिक दल, तो सुप्रीम कोर्ट और एडीआर की रिपोर्ट की एडीआर की कोशिशों के बावजूद भी राजनीतिक दल जो है आरटीआई के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिससे पारदर्शिता की जो है बाधित होती है यहाँ पर। तो क्या है मतलब जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम चाहे तो किसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी ऐसे नियम कानून नहीं है जहाँ पर आरटीआई दाखिल करके आप ये जान पाओ कि इस जो है राजनीतिक पार्टी को पैसा कितना कहां से मिल रहा है या कहां खर्च कर रही है, जानकारी हमें यहाँ पर नहीं होती है। एडीआर की सिफारिश यहाँ पर यही कि भाई चुनावी बॉन्ड को थोड़ा सा जो है आप या तो इसको समाप्त कर दीजिए या तो पारदर्शी बना दीजिए। राजनीतिक दलों को आरटीआई के अंतर्गत आना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि इसको पैसा कहाँ से मिल रहा है। अब पता ऐसा सोचिए कि कोई कंपनी ऐसी है या कोई कंपनी ऐसी थी जिसकी वजह से या जिसका प्रोडक्ट खाने से, जिसकी दवाइयाँ खाने से, जिसका पानी पीने से हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, और वो पैसा जो है फंड कर रही है किसी राजनीतिक पार्टी को, और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो पार्टी जो है पार्टी जो है उम्मीदवारों को खड़ी करती है और उसके माध्यम से लोग विजेता बन करके जो है राजनीति में जाते हैं। अगर लोगों को पता होगा कि इस कंपनी की वजह से हमारे आम लोग मर रहे हैं और उसी के पैसे का इस्तेमाल करके ये पार्टी आगे बढ़ी, तो लोग उस उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो इस प्रकार की कंपनीज को अगर सरकार सपोर्ट करती है, कोई राजनीतिक दल सपोर्ट करता है, कल को कोई टेंडर पास करा देता है, उसकी ब्रांचेस को बढ़ाने का मौका देता है, ये सारा बंद हो जाएगा। इसलिए पारदर्शिता बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। चुनाव आयोग को जो है दलों की आर्थिक ऑडिट प्रक्रिया के बारे में बात करने के लिए भी बोला गया है। चंदा देने वालों की सार्वजनिक, देखो लेने वालों को तो छोड़ दो, कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं ये तो अलग बात होगी, कौन कितना चंदा दे रहा है इसकी जानकारी भी नहीं होती। जैसे मैंने बताया आपको किस कंपनी ने कितना पैसा दिया है ये हमें नहीं पता होता है। बाद में बात करते हैं राजनीतिक दलों के बारे में कि कितने प्रकार के यहाँ पर हैं। पहले है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, वे दल जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा पूरे भारतीय स्तर पर मान्यता दे दी गई है। मान्यता प्राप्त के बारे में बात करते हैं कि मान्यता मिलती कैसे, तो कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता हो इनको, या फिर लोकसभा चुनाव में इन्होंने लगभग मतलब मिनिमम 2% सीटें, जिसको अगर हम बोले तो 11 सीटें इन्होंने हासिल की हो, या 3 या अधिक राज्यों में होनी चाहिए। मतलब एक ही राज्य में 2% सीटें हासिल की हैं तो भी आपको जो है मान्यता यहाँ पर नहीं दी जाएगी। ये जो है पार्टियां जैसे हमने देख लिया है, ये मान्यता प्राप्त हमारी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की है। अब बात करते हैं राज्य जो है राजनीतिक दल, राज्य के स्तर के जो होते हैं ये दल किसी एक राज्य या फिर जो है क्षेत्र विशेष में ही मान्यता प्राप्त होते हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं तो राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इनको जो है मिनिमम 6% वोट तथा 2 सीटें हासिल करनी होती हैं। मतलब अगर आपको जो है राज्य स्तर की पार्टी बनना है तो या तो आप जो है राज्य विधानसभा में जो है 6% वोट ले आइए, या फिर जो है लोकसभा चुनाव में आप 2 सीटें ले आएंगे तो आपको मान्यता प्राप्त हो जाएगी। राज्य की विधानसभा में 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक हो वो आप लेकर के आइए, तभी आपको जो है मान्यता मिल जाएगी। लगभग जो है 57 राज्य पार्टियां अभी हमारे पास 2025 के अनुसार हैं। ये सबके नाम दिए हुए हैं, 25 के नाम तो हम नहीं लिख सकते हैं, कुछ के नाम यहाँ पे दिए हैं जिनके बारे में आपको पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना है, पंजाब दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी, तेलंगाना में टीआरएस हो गया, जो है एसपी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, द्रमुक जो है डीएमके तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पंजीकृत जो है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग से बात की है। तो हमने पढ़ा कि जिनको जो है जो पंजीकृत तो हैं लेकिन चुनाव आयोग ने जिनको मान्यता नहीं दे रखी है, अभी के बारे में बात करें तो लगभग 2700 से अधिक ऐसे दल हैं जो कि अभी पंजीकृत होते हुए चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन अभी इनको जो है मान्यता प्राप्त नहीं है, और वोट वगैरह भी इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। देखो सीधा मतलब ये है कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी बनी हुई हैं जो कि पैसे का लेन देन यहाँ से वहाँ करने का बस प्रयास कर रही हैं, ब्लैक को वाइट कर रही हैं, या अवैध तरीके से जो भी पैसा कमाया जा रहा है वहाँ पर जो है जमा किया जा रहा है।
क्योंकि ना तो उनको वोट मतलब बस वो चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं, उनको जीतने से कोई मतलब नहीं है। जब जीत नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो पैसा करोड़ों रुपए कहाँ से आ रहा है, ये अपने आप में जो है विवादास्पद है। उसी को लेकर हमने यहाँ पे बात की है। प्रश्न हमारा है कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में जो है इस प्रकार की जो पार्टियां हैं, जो है पंजीकृत गैर जो है मान्यता प्राप्त पार्टियों कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो एक इनकी आय की वृद्धि के बारे में बात करें, विकल्प है 123%, 150%, 223% या फिर 300%। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।